So, yes, class 7 students, welcoming you all again to your chapter that is From Barter to Money. In our last class, we have seen that there is a case study कि कैसे एक ox, only with one ox, how a farmer getting, like, how could he get like a sweater, medicine, and a pair of shoes from just an ox, right? So we saw that case in which what happened was कि barter system का हमें कैसे देखा कि कैसे बहुत slow है, inefficient है, and कैसे हमको पहले वो एक ही ox से कितना कुछ ये कर सक रहा था, but he had to do what is उसको बेच के उसको wheat लेके आना पड़ा, then उस wheat से उसको decide करना पड़ा and all that. There were many ifs and buts on that, right? अब हम उसी से आगे करते हैं, right? So let us move forward with that. In the farmer's story, imagine he finds someone who is willing to trade a pair of new shoes, a sweater, and medicine all in exchange for his ox. Do you think it would be easy to come across such a situation? मतलब कि क्या एज एन लाइक ये जो चीजें थी, है ना, एज इन की अगर उसको जैसे अभी तो उसने क्या करा था, उसने जो नए जूते, स्वेटर और जो मेडिसिन थी, उसने पहले क्या किया, ऑक्स को एज एन एक किसी को दिया एंड उसके बदले उसने वीट लिया, राइट, बैग्स ऑफ वीट लिया, एंड आफ्टर दैट उसने जो गेहूं के जो वीट के बैग्स थे उसके एक्सचेंज में ही लाइक उसको उसके एक्सचेंज में ऑक्स के एंड उसके बाद जो वीट के एक्सचेंज में उसने बाकी सारी चीजें ली। बट क्या हमें ऐसे कोई बंदा मिल सकता है इसकी फार्मर की स्टोरी में जो कि नए जूते भी उसको दे दे, एक स्वेटर भी दे दे और मेडिसिन भी दे दे और सिर्फ उसकी ऑक्स के बदले? और क्या हमको लगता है कि ऐसी सिचुएशन पॉसिबल है या आ सकती है कि नहीं? सो इट इज अ काइंड ऑफ अ क्वेश्चन, राइट? So let us say, just like the farmer, people who dependent on the barter system would face many problems in making an exchange in their everyday life. जैसे हमने देखा कि फार्मर को अपना ये एक्सचेंज करने में कितनी लाइक हाउ डिड ही फेस ऑन इन एवरीथिंग, तो कितनी दिक्कतें आई, हाउ डिड ही फेस दीज डिफिकल्टीज इन एवरीथिंग। सो ये हमें समझ में है, राइट? और जो भी लोग एज एन इसमें बाटा सिस्टम में डिपेंडेंट करते थे, बाटा सिस्टम करते थे, उनको भी इतनी इतनी ज्यादा दिक्कतें, इतनी ज्यादा प्रॉब्लम्स, डिफिकल्टीज को फेस आउट करना पड़ता है अपनी हर दिन भरी जिंदगी में, राइट? Then what happened would they would have to find someone who wants the exact item that they want to give, and in return are able to offer exactly what the other party wants. मतलब कि उनको क्या ढूंढना पड़ता था, उनको कोई ऐसा बंदा, कोई ऐसे लोग ढूंढने पड़ते थे कि उनको वो चीज मिल जाए जो कि जिसकी वो तलाश कर रहे हैं, राइट? मतलब कि वॉट एवर दे आर फाइंडिंग, वॉट एवर दे आर नीडिंग, उनको वो बंदा मिल जाए कि भैया हाँ ये बंदा है और वो एक्सचेंज करने में ठीक है। एंड प्लस ऑल्सो उसके जो रिटर्न में वो जो बंदा जो उसको जैसे जैसे मेरे को कुछ चाहिए, मेरे को बंदा मिल गया कि हाँ, फिर मेरे को पता लगना है कि उसको एक्सचेंज कर रहा है कि नहीं, ठीक है एक्सचेंज कर रहा है, ओके। बट उसके बाद भी क्या मेरे पास जो चीज़ है वो उससे एक्सचेंज करेगा कि नहीं? क्योंकि एक्सचेंज और दीज थिंग्स जो बाटर सिस्टम है, तो तभी हो सकता है when the both the parties are happy with the deal, right? अगर मैं कुछ लेने में कोई दिक्कत नहीं है, मेरे को खुशी है कि हाँ मुझे वो तो चीज़ चाहिए तो इसके बदले ये ले ले, बट वो बंदा जो चीज़ मुझे दे रहा है उसको मेरी चीज़ से खुशी नहीं है कि वो ही इज नॉट विलिंग टू टेक वट एवर आई एम ऑफरिंग, राइट? सो दैट इज वाई ही इज अनहैप्पी, सो देर इज नो डील, देर इज नो बाटर, देर इज नो ट्रेड। तो इसीलिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू फाइंड समवन जिसके पास एग्जैक्ट आइटम है, and then seeing that are they willing to exchange, then if they are willing to exchange, then can they be able to like uh, do the return or exchange the item with the whatever I am offering with, right? वही चीज है। सो ये चीज है कि जो दोनों पार्टीज हैं वो चीजें खुश हों, प्लस जो सिनारियो है दैट इज द डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। मतलब कि जो यहाँ पे लिखा था ना दैट दे वुड हैव टू फाइंड समवन हु वांट्स द एग्जैक्ट आइटम दैट दे वांट टू गिव इन, एंड इन रिटर्न आर एबल टू ऑफर एग्जैक्टली व्हाट द अदर पार्टी वांट्स। मतलब कि मेरे को एज इन मैं जिस जो चीज मुझे चाहिए वो मुझे मिल जाए, और जो उस बंदे को जो चीज चाहिए थी, लेट्स से मेरे पास एक पॉट है एंड उसके बदले आई एम विलिंग टू लाइक एक्सचेंज इट फॉर सम काइंड ऑफ वेजिटेबल्स, राइट? अब मुझे वेजिटेबल बंदा बंदा मिल गया, वो बंदा, अब मैं उसको जो ट्रेड दे रहा हूँ, मतलब मैं उसको दे रहा हूँ कि हाँ भैया मेरे को एज एन ये मैं तेरे को पॉट दूंगा, मुझे इसके बदले इतने इतने केजीज ऑफ दिस वेजिटेबल दे दो, एंड ही इज ऑल्सो हैप्पी, वाई सो बिकॉज ही ऑल्सो वांटेड दैट पॉट। तो मतलब कि मुझे वेजिटेबल्स चाहिए थी, उसको पॉट चाहिए था। इन दैट दोनों पार्टीज को जो चाहिए था उनको वो मिल रहा है, एंड इसमें एक्सचेंज और बार्टर सिस्टम में दोनों पार्टीज से खुश खुश हैं, है ना? दे आर विलिंग टू डू दैट। अदरवाइज ज्यादातर जो ट्रेड या ज्यादातर जो बार्टर होता था ना, कि मतलब कि आपको पता नहीं होता था कोई भी बंदा क्या चीज ले आए, आपको फिर वो चीज चलो ठीक है काम में ले आएंगे इसको कभी, है ना, हाँ चलो ठीक है, लाइक जैसे होता है ना घर पर 100 चीजें पड़ी हैं कोई ना कोई काम आएंगी, वैसे से हो जाता है। लेकिन जो चीज चाहिए होती है कभी कभार वो नहीं मिलती, और यही जो चीज अभी जो चाहिए होती है वही एज एन इसमें मिल जाए, बार्टर में मिल जाए,
तो इट इज काइंड ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स, है ना? क्या होता है डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स? Double coincidence of bonds are an economic concept that describes the situation where two people each have something the other wants and can exchange them directly. मतलब कि डबल coincidence of bonds वो होता है जो कि डिस्क्राइब करते हैं कैसी सिचुएशन कैसी कंडीशन का जिसमें दो लोग हैं, दोनों को एक चीज चाहिए जो कि उनके पास जो है ना? लेट से ए है बी है, ए के पास वो चीज है जो बी को चाहिए, बी के पास वो चीज है जो ए को चाहिए. सो ए एंड बी कैन चेंज द गुड्स, चेंज द प्रोडक्ट, and they can exchange them directly with both the parties very much happy with whatever they want. उनके पास वो चीज आ रही है, that is why they are happy. Right, so that is what it is called, the double coincidence of bonds, right? If we move forward, then there are like, if even if there are two people who want each other's goods and are also willing to make an exchange, other issues could arise. In what proportion could should the two गुड्स भी एक्सचेंज? मतलब कि चलो मान लिया कि दो लोग हैं, उन दोनों के पास वो चीजें जो दूसरे बंदे को चाहिए, ठीक है, वो एक्सचेंज करने के लिए भी मान गए. बट और सिचुएशन में और कोई इशू आ सकता है सिचुएशन में कि नहीं? आ सकता है, क्यों नहीं आ सकता? कि भैया जो दो गुड्स हैं वो किस प्रोपोर्शन में वो हो. जैसे मान लो, जैसे मैंने आपको पॉट एंड वेजिटेबल का एग्जांपल दिया, तो मैं मान लो एक पॉट दे रहा हूँ, उसके बदले में मुझे वो कौन सी सब्जी के कौन से कितने किलो देगा, 1 किलो देगा, 1.5 किलो देगा, 2 किलो देगा, या कौन सी सब्जी देगा, है ना? प्लस मेरे को कहे कि भैया मैं देखो इतनी इतनी दे रहा हूँ, तो मुझे एक नहीं, एक तो पॉट दे, एक कुछ कुछ और बना के दे, या कुछ और, ये भी हो सकता है, राइट? मतलब कि क्योंकि जो आपके गुड्स हैं, ये जो प्रोडक्ट्स हैं, ये ऐसे करेंसी की तरह नहीं है विच यू कैन गिव इट इजीली. ये आपको देखना पड़ता है एज इन दोनों चीजें जो है उनका काइंड ऑफ वैल्यू एज इन सेम होनी चाहिए. सो ये किस प्रोपोर्शन में दोनों चीजें दी जाए और एक्सचेंज हो, उस पर भी डिपेंड करता है, राइट? इन सच केसेस इट बिकम्स डिफिकल्ट टू कंपेयर द वैल्यू ऑफ वन गुड अगेंस्ट अनदर, है ना? मैं पॉट के बदले, मान लो मैं एक पॉट दे रहा हूँ, तो उसके बदले मुझे कौन सी सब्जी कितनी सब्जी देगा, वो चेंज करना, वो मतलब कंपेयर नॉट चेंज, वो कंपेयर करना उन दोनों की वैल्यू, उन दोनों गुड्स की वैल्यू एक दूसरे के अगेंस्ट में, एक दूसरे के उसमें आगे में, इट इज क्वाइट डिफिकल्ट, राइट? तो इस केस में ये जो सिनेरियो है हमने अभी बताया, इस केस में कंपेयर करना कि कौन सी चीज कौन सी उसमें अलग है, कौन सी कंपेयर करने में कौन सी चीज सही है, वो थोड़ी बहुत चीज क्या है, डिफिकल्ट है, राइट? इफ वन ऑफ द पीपल फील्स दैट एक्सचेंज इज डिसएडवांटेजेस, दे वुड नॉट बी इंटरेस्टेड इन द एक्सचेंज. मतलब अगर उसमें से कोई एक बंदा भी, मान लो कि मुझे वो बंदा दे रहा है, मैं मान लो एक बड़ा सा पॉट दे रहा हूँ उसको, तो मुझे भैया कोई एक सब्जी 1 किलो की दे रहा है, अब मेरे को उसमें कोई फायदा नहीं भैया, मैं इतना बड़ा अच्छा पॉट दूं उसको, and he is willing to just give me 1 kg of that vegetable. So मेरे को नहीं अच्छा लगा वो एक्सचेंज, so that is like मेरे को डिसएडवांटेज लग रहा है कि भैया मेरा इतना अच्छा पॉट जा रहा है, उसके बाद मुझे 1 किलो सब्जी मिलेगी. नो, आई एम नॉट इंटरेस्टेड देन इन दैट एक्सचेंज, है ना? मुझे फिर उस एक्सचेंज में, मुझे उस फिर कोई बाटर सिस्टम में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, बिकॉज उससे मेरा ही नुकसान हो रहा है ना? इफ वन ऑफ द पीपल फील दैट एक्सचेंज इज दिस advantages, then they would not be interested in that exchange, right? So this is why इसको क्या कहते हैं, दिस इज बिकॉज देर इज नो कॉमन स्टैंडर्ड मेजर ऑफ वैल्यू. मतलब कि जो वैल्यू है उसका कोई कॉमन स्टैंडर्ड नहीं है, मतलब कि हम उसकी वैल्यू फिर निकाल नहीं सकते हैं हर एक चीज की, राइट? तो वही होता है कॉमन स्टैंडर्ड मेजर ऑफ वैल्यू, मीन्स एन एग्रीड अपॉन वर्थ फॉर अ ट्रांजैक्शन that helps in determining the value of goods and services in the economy. मतलब कि एक ऐसा एग्रीड हुआ अमाउंट, एक ऐसा एग्रीड हुई ट्रांजैक्शन जो कि दोनों को हेल्प करे एज एन गुड के निकालने में वैल्यू, है ना? लेट से मेरा पॉट है, उसकी जो 1 किलो सब्जी है या जो 3 किलो सब्जी है, उसका एज एन कॉमन मेजर निकल जाए, है ना? कि एक एज एन अग्रीड ट्रांजैक्शन निकल जाए, कि मान लो मैं कहूँ कि ठीक है, एक तेरे को मैं पॉट दे देता हूँ, तो मुझे इतनी इतनी 2 के 2.5 किलो दो की सब्जी दे दे इतनी, है ना? तो वॉट एवर द थिंग इज कि मतलब दोनों पार्टीज दे शुड बी एग्रीड उस ट्रांजैक्शन के ऊपर, और उसका जो वैल्यू है, उसकी जो अमाउंट है, उसकी जो भी गुड्स या सर्विसेज है, उसकी जो वैल्यू वो डिटरमाइन करके एज इन हम उसका ट्रांजैक्शन कर पाए, है ना? मतलब कि मैं भी उसकी वैल्यू से खुश हूँ, चलो ठीक है, मेरे पॉट की इतनी वैल्यू है कि 2 किलो सब्जी आ जाए, वो भी खुश है कि भैया हाँ 2 kg सब्जी से मेरा भी पॉट मुझे मिल जाएगा. सो बोथ आर वेरी मच हैप्पी विद दैट डील, वेरी मच हैप्पी विद द वैल्यू. तो उनके जो गुड है उसकी वैल्यू जितनी है उससे वो खुश होते हैं, एज एन अग्री होते हैं, नॉट एज एन खुश, अग्री कर लेते हैं कि हाँ भैया आई एम ओके विद दिस, देन दैट इज व्हाट वी कॉल्ड एज कॉमन स्टैंडर्ड मेजर ऑफ वैल्यू. ऑलराइट, next is, what are the instances of double coincidence of bonds in the above example? मतलब कि coincidence कितने कितने instance हो सकते हैं, कितने examples हम ऐसे दे सकते हैं, right? Even if there are two people who want each other's goods and are also willing to make an exchange, other issues could arise, and what proportion should the two goods be exchanged, right? In such cases, it becomes difficult to compare the value of one good against another. If one of the feels like
ये भी हमने पढ़ा था that if the exchange is disadvantageous, they would not be interested in that exchange. And this is because there is no common standard measure of value, right? So in this situation, given above, what are the cases where you could encounter the lack of common standard measure of values? है ना? मतलब कि क्या आप इस सिचुएशन में, इस केस में एनकाउंटर कर सकते हो कि क्या कॉमन स्टैंडर्ड मेजर ऑफ वैल्यू का लैक है, यानी कि क्या, क्यों इसकी वजह से वो पीछे है, लैक क्या है ना, क्यों खराबी है? तो देख लेते हैं। तो यही है कि डबल इंसिडेंस कैसे है, क्या इंस्टेंसेस हैं, है ना, दैट double coincidence of wants means the both people must want each other's good at the same time. An example, the farmer must find someone who needs an ox is also willing to give shoes, a sweater or medicine in exchange. है ना, मतलब कि उसको एक ऐसा बंदा चाहिए जो उसकी ऑक्स के बदले में उसको जूते, स्वेटर और मेडिसिन दे दे, राइट? एंड सच अ पर्सन कैन नॉट बी फाउंड, द एक्सचेंज कैन नॉट टेक प्लेस। अगर ऐसा बंदा नहीं मिलता तो एक्सचेंज होना नामुमकिन है, एक्सचेंज हो ही नहीं सकता, राइट? तो ये काइंड ऑफ बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम थी एक बार्टर सिस्टम की, राइट? अगर हम आगे देखें, एक और क्वेश्चन था दैट इन दिस सिचुएशन गिवन अबव व्हाट आर द केसेस वेयर यू कुड एनकाउंटर द लैक ऑफ कॉमन स्टैंडर्ड मेजर ऑफ वैल्यू। मतलब कि अगर हमने देखा ना कि अगर डबल कोइंसिडेंस हो भी जाता है कि जो मुझे चाहिए दूसरे बंदे के पास है, जो दूसरे बंदे को चाहिए मेरे पास है, अगर ये हो भी जाता है तो उसके बाद भी क्या दिक्कतें आ सकती हैं, वो थी कि कॉमन स्टैंडर्ड मेजर ऑफ वैल्यू का, राइट? सो द लैक ऑफ अ कॉमन स्टैंडर्ड मेजर ऑफ वैल्यू means that there is no fixed way to compare the worth of different goods. In this example, it is difficult to decide how many bags of wheat should be exchanged for a pair of shoes, a sweater or medicine. मतलब कि हमें इसमें क्या दिक्कतें आ सकती हैं कि हमें समझ नहीं आ रहा है कि भैया कितने वीट के बैग कितने लगेंगे कि एक जूते को, एक स्वेटर को या मेडिसिन को एक्सचेंज करने में, राइट? हमें नहीं पता। तो दैट इज व्हाट इट इज कि हमें जो कॉमन स्टैंडर्ड मेजर है वैल्यू के, मतलब कि हमें जो हम जो चेंज कर रहे हैं, जो आइटम चेंज कर रहे हैं, उसकी वैल्यू नहीं पता अगेंस्ट व्हाट आर वी गेटिंग, राइट? So different people may value the same good differently, leading to disagreement and unfair exchanges. एक बंदा उसका अलग ट्रेड निकाल सकता है ना। एक बंदा कह सकता है कि स्वेटर के लिए भैया तुम मुझे इतना इतना के दे दो, एक बोरी दे दो, दो बोरी दे दो, कितना भी, आई डोंट नो। मतलब अलग अलग लोग अलग अलग काइंड ऑफ वैल्यू लगाएंगे, है ना? सो यू हैव टू काइंड ऑफ बार्गेन एंड एग्री ऑन द प्राइस दैट यू आर विलिंग टू गिव और टेक, राइट? सेम वे, तो इसमें बहुत सारी चीजों में आप डिसएग्री में करोगे कि भैया हाँ, आई एम नॉट हैप्पी विद दैट, वट एवर द अमाउंट यू आर सेलिंग और वट एवर द वैल्यू यू आर गिविंग मी, तो नो, राइट? देयर आर जो ऐसे इसमें चेंजेस जो है बहुत कभी कभी अनफेयर लगेंगी, बहुत आपकी डिसएग्रीमेंट्स होंगे, which can cause up these, which is the lack of common standard measure of value. All right. तो देख लेते हैं। Similarly, you cannot exchange only a part of the ox or a sweater. That is the problem of divisibility. मतलब कि आप थोड़ा ना कोई ox का as in कोई part करके, है ना, as in you cannot divide that, you cannot give it like a part करके ox का एक sweater को दे दो, no. This is the problem, what divisibility. Divisibility क्या होता है? That the capacity of an object or material to be split into pieces or proportion, यानी कि divisibility मतलब कि कोई object, कोई चीज, उसकी कितनी कैपेसिटी है, उसकी कितनी मेजर है कि वो डिवाइड हो सकता है एज एन पीसेज में, कट सकता है, और व्हाट्स और व्हाट नॉट, है ना? तो वो आता है डिविजिबिलिटी के अंदर। तो ऑक्स को तो हम एज एन डिवाइड नहीं कर सकते, ऑक्स को तो हम बांट नहीं सकते। वेरएस अगर मेरे पास कुछ और चीज होती है, एज एन कपड़े होते हैं, एज एन कोई वीट होती है, तो मैं उसको डिवाइड कर भी सकता, बट इसमें ऑक्स को आई कैन नॉट डिवाइड, राइट? सो टेकिंग द ऑक्स एवरीवेयर इज अ प्रॉब्लम लीड्स टू द प्रॉब्लम ऑफ पोर्टेबिलिटी। अब आप ऑक्स को हर जगह लेकर जाएंगे, उससे आपको क्या दिक्कत आएगी? पोर्टेबिलिटी की दिक्कत आएगी, राइट? सो पोर्टेबिलिटी क्या है? द एबिलिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट और मटेरियल टू बी कैरीड और मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। मतलब कि जो एक एबिलिटी थी ना एक ऑब्जेक्ट की, जिसको आपको हर जगह लेकर जाना है, कैरी करना है, एक जगह से दूसरी जगह या लेकर जाना है, व्हाट्स एंड व्हाट नॉट, वॉट एवर द थिंग इज, तो पोर्टेबिलिटी की भी दिक्कत आएगी। क्योंकि देखो ऑक्स जो है एज इन क्या है, उसको आप डिवाइड भी नहीं कर सकते, डिविजिबिलिटी की भी इशू है, उसको आप जगह जगह लेके भी घूमना है, उसमें क्या कहते हैं, पोर्टेबिलिटी की भी दिक्कत है कि दैट इज नॉट पोर्टेबल, है ना? पोर्टेबल मतलब कि कोई एक ऐसी चीज जो आसानी से आप कैरी कर पाए, राइट? सो ऑब्वियसली ऑक्स इज नॉट पोर्टेबल, आप पॉकेट में डाल के तो नहीं लेके जा सकते, राइट? सो दैट इज पोर्टेबिलिटी एंड डिविजिबिलिटी का इशू यहाँ पे कैरी आउट होता है, राइट? सो यू सॉल्व पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम बाय एक्सचेंजिंग द ऑक्स और बैग्स ऑफ व्हीट, बट यू कैन नॉट स्टोर द व्हीट फॉर लॉन्ग, है ना? मतलब कि आपने थोड़ी बहुत प्रॉब्लम, यानी कि डिविजिबिलिटी की प्रॉब्लम तो एटलीस्ट कहीं हद तक पार कर ली कि चलो डिविजिबिलिटी मतलब कि अब आपके पास बैग्स ऑफ व्हीट्स है, तो आप उसको डिवाइड कर सकते हो। मान लो कि आपके पास उसके 6 के 7 व्हीट के बैग्स मिल गए, तो आप उससे और डिवाइड कर सकते हो, राइट?
कि मान लो कि आपने एक में जूते खरीद लिए, आधे में जूते खरीद लिए, एक डेढ़ में स्वेटर खरीद लिया, एक में आपने मेडिसिन खरीद ली, वॉट एंड वॉट नॉट, आई डोंट नो। जितने में भी आपने जो चीजें खरीदी वो सब मतलब डिविजिबिलिटी आपके वीट के बैग्स में आ गई, राइट। बट उसमें भी दिक्कत क्या है कि उसमें जो आप लंबे देर तक उसको रोक नहीं सकते, एज इन बचा के नहीं रख सकते, क्यों? क्योंकि या तो वो खराब हो जाएगी, as in it could be rot and it would rot or get eaten by rats, यानी कि आप चूहे खा जाएंगे या खराब हो जाएगा। इससे आपकी एक और दिक्कत आ जाती है जो कि है ड्यूरेबिलिटी की। ड्यूरेबिलिटी मतलब कि the trait of an object or material that indicates its longevity and ability to withstand damage due to which it can be stored for a longer period of time। ड्यूरेबल मतलब कि वो एक चीज या कोई एक ऑब्जेक्ट, कोई मटेरियल, वो कितने लंबे टाइम तक चल सकता है, कितनी देर तक, कितने टाइम तक कोई भी डैमेज, कोई भी दिक्कत, कोई भी उस पे चीज पे कुछ पड़े उसको सह सकता है। दैट इज व्हाट इज कॉल्ड ड्यूरेबिलिटी। कभी हमने आज के लिए अभी नहीं करेंगे, बट हमने जो चीजें देखी है आज के उसमें, वॉट एवर वी हैव लर्नड कि कैसे कैसे एक डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स क्या होता है, राइट। वी ऑल्सो thought we also saw common standard measure of value. We saw divisibility, portability, and durability. So that's it for today, guys. We'll start from this question in our next class. ठीक है, तब तक के लिए bye bye, and do try to kind of read these topics and understand, and all these kind of like 4 and 5 whatever the word meanings you did na, try to cover that as well and try to solve that. So आज के एपिसोड में दिस वाज एपिसोड नंबर 3 आया गैस। हमने एपिसोड नंबर 2 किया था पिछले क्लास में, राइट। कहाँ है एपिसोड नंबर 2? हाँ। So this is your episode number 3, right? I write over here episode number 3 is this much only. We'll meet you all in very soon with your next episode. तब तक के लिए bye bye, take care.